नमस्कार। आज हम रुचिरा भाग 3 कक्षा 8 के 10वें पाठ नीति नवनीतम का अध्ययन करेंगे। यह पाठ मनुस्मृति के कुछ श्लोकों का संग्रह है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभों की चर्चा की है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना तथा इसके जो विरुद्ध कार्य हैं उनको छोड़ देना, ये इन सब विचार का और सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख किया गया है। पहला श्लोक है, सस्वर वाचन कर रहा हूं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अभिवादनशीलस्य, जो अभिवादनशील मनुष्य होता है अर्थात जो सबको नमस्कार करके सबको प्रणाम करके चलता है एवं नित्य वृद्धोपसेविना, और हमेशा अपने से जो आयु में बड़े हैं, जो वृद्ध जन हैं, उनकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता है, ऐसे मनुष्य की 4 चीजों में वृद्धि होती है या उसको 4 चीजों का फायदा मिलता है। वो कौन कौन से हैं? आयु, विद्या, यश और बल। उसकी आयु बढ़ जाती है, उसको विद्या की प्राप्ति होती है, उसका यश चारों ओर फैल जाता है तथा उसके पराक्रम में, उसकी शक्ति में भी वृद्धि होती है। परीक्षा में इस तरह से ये श्लोक दे दिया जाता है और उस पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो एक पदेन उत्तरत, पूर्णवाक्येन उत्तरत और निर्देशानुसारम उत्तरत। मैंने कुछ प्रश्न बनाए हैं। श्लोक पर आधारित पहला प्रश्न बनता है, कस्य चत्वारि वर्धन्ते, अर्थात किसके 4 बढ़ते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा अभिवादनशीलस्य। दूसरा प्रश्न है, अभिवादनशीलस्य कति वर्धन्ते, अभिवादनशील के वो कितने बढ़ते हैं? तो तस्य चत्वारि वर्धन्ते, अर्थात उसके 4 चीजों में वृद्धि होती है। तो उत्तर हो जाएगा कति का चत्वारि। जब भी किसी संख्या के लिए कोई प्रश्न आता है तो उसका उत्तर संख्या में ही होता है। कति शब्द का हम उस प्रश्न में प्रयोग करते हैं। पूर्णवाक्येन उत्तरत प्रश्न है, अभिवादनशीलस्य किम किम वर्धन्ते, अभिवादनशील का क्या क्या बढ़ता है? तो उत्तर हो जाएगा आयु, विद्या, यश और बलम। तो संस्कृत में जब हम इसका उत्तर लिखेंगे, लिखा जाएगा अभिवादनशीलस्य आयु, विद्या, यशः बलम च वर्धन्ते। निर्देशानुसारम उत्तरत में प्रश्न है, आयुर्विद्या अस्य पदस्य संधिच्छेदम किम। अब हमें इसका संधि विच्छेद करना है, तो यहाँ पर विसर्ग संधि है, संधि विच्छेद हो जाएगा इसका आयु प्लस विद्या, आयु के बाद में विसर्ग आ जाएगी। दूसरा प्रश्न है, वर्धन्ते इति पदे कह लकार, वर्धन्ते में कौन सा लकार है? तो ये आत्मनेपद का रूप है। इसके रूप चलते हैं वर्धते, वर्धेते, वर्धन्ते। तो इसमें लकार हो गया लट लकार, वर्तमान काल। दूसरा श्लोक है, यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्ष शतैरपि। यम क्लेशम, जिस कष्ट को, नृणाम संभवे, मनुष्यों के पालन पोषण में, माता पितरौ सहेते, माता और पिता सहन करते हैं, जिस कष्ट को माता पिता अपनी संतान के पालन पोषण में सहन करते हैं, तस्य निष्कृति, उसका निराकरण या उसका ऋण चुकाना, वर्ष शतै अपि कर्तुम न शक्या, 100 वर्षों के द्वारा भी उसका ऋण नहीं चुकाया जा सकता है। इस श्लोक पर आधारित प्रश्न इस प्रकार है, एक पदेन उत्तरत कौ क्लेशम सहेते,
कौन दो क्लेश को सहन करते हैं? तो उत्तर हो जाएगा माता पितरौ। दूसरा प्रश्न है केशाम संभवे क्लेशम सहते, षष्ठी विभक्ति केशाम तो नृणाम। पूर्ण वाक्येन उत्तरत् वर्ष शतै अपि न शक्या, वर्ष शतै अपि का न शक्या, क्या संभव नहीं है? तो तस्य निष्कृति, निष्कृति न शक्या। उत्तर हो जाएगा वर्ष शतै अपि तस्य निष्कृति न शक्या। निर्देशानुसारम उत्तरत्। पहला प्रश्न है वर्ष शतै अपि अस्य पदस्य संधि छेदम कृति। यहाँ भी संधि विच्छेद करना है, इसमें भी विसर्ग संधि है। वर्ष शतै प्लस अपि, विसर्ग संधि में विसर्ग से पहले यदि अ और आ को छोड़कर कोई भिन्न स्वर आ जाए तो विसर्गों को र हो जाता है। इसलिए यहाँ पर आई आया था तो विसर्गों को र हुआ था। हमने जब संधि विच्छेद किया तो वर्ष शतै प्लस अपि। कर्तुम इति पदे कह प्रत्यय, कर्तुम इस शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इस शब्द में है तुमुन प्रत्यय। उत्तर हो जाएगा तुमुन प्रत्यय। तीसरा श्लोक है तयोर नित्यं प्रियं कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा, तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। तयो नित्यं प्रियं कुर्यात्, उन दोनों का हमेशा प्रिय करना चाहिए। किन दोनों का? अपने माता पिता का। और आचार्यस्य च सर्वदा, और अपने आचार्य का तो प्रिय सदैव करना चाहिए। तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु, उन तीनों के संतुष्ट हो जाने पर, अर्थात माता पिता और गुरु के प्रसन्न हो जाने पर या संतुष्ट हो जाने पर तपः सर्वम समाप्यते, फिर उसको कोई भी और तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, उसके सारे तप वहीं पर समाप्त हो जाते हैं। श्लोक पर आधारित प्रश्न इस प्रकार हैं। एक पदेन उत्तरत् सर्वदा कस्य प्रियम कुर्यात्, हमेशा किसका प्रिय करना चाहिए? तो उत्तर हो जाएगा आचार्यस्य। दूसरा प्रश्न है कयोः नित्यं प्रियं कुर्यात्, किन दोनों का हमेशा प्रिय करना चाहिए? तो उत्तर हो जाएगा तयो अथवा माता पित्रो। पूर्ण वाक्येन उत्तरत्। प्रश्न है तपः सर्वं कदा समाप्यते, सारी की सारी तपस्या कब समाप्त हो जाती है? तो उत्तर हो जाएगा तेषु त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। तीसरा प्रश्न है निर्देशानुसारम उत्तरत् कुर्यात् इति पदे कः लकारः, कुर्यात् इति क्रियापदे कः लकारः, इसमें कौन सा लकार है? तो इसमें विधिलिंग लकार है। उत्तर हो जाएगा विधिलिंग लकार। तुष्टेषु इति पदे का विभक्ति, तुष्टेषु पद में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति बहुवचन। उत्तर हो जाएगा सप्तमी बहुवचन। चौथा श्लोक है सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम, एतत् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयो। सर्वं परवशं दुःखम, जो कुछ भी दूसरे के अधीन है वह दुख का कारण है। सर्वम आत्मवशम सुखम, और जो कुछ भी अपने वश में है या जो कुछ भी हमारे पास है वह सुख का कारण है। इसी को संक्षेप में सुख और दुख का लक्षण जानना चाहिए। तात्पर्य यह है कि जो भी चीज दूसरे के अधीन है वह दुख है, जो चीज हमारे अधीन है वो सुख है। इस श्लोक पर आधारित प्रश्न इस प्रकार हैं। एक पदेन उत्तरत् किम दुखम, उत्तर हो जाएगा सर्वम परवशम। किम सुखम, उत्तर हो जाएगा सर्वम आत्मवशम। पूर्ण वाक्येन उत्तरत् सुख दुःखयो किम लक्षणम भवति, सुख और दुख का लक्षण क्या होता है? तो पूरा श्लोक आ जाएगा सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम, एतत् सुख दुःखयो लक्षणम भवति। तीसरा प्रश्न है विद्यात् इति पदे कः लकारः, तो इस पद में विधिलिंग लकार है। विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन। सुख दुःखयो इति पदे का विभक्ति, इसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति हो सकती हैं। षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति द्विवचन है।
5वां श्लोक है यत् कर्म कुर्वतोस्य स्यात् परितोषोऽन्तरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीतः विपरीतं तु वर्जयेत्। यत् कर्म कुर्वतो, जिस कर्म को करते हुए या करने से अस्य अंतरात्मनः परितोषः स्यात्, मनुष्य की अंतरात्मा को संतुष्टि मिले, अंतरात्मा प्रसन्न हो, उस कार्य को अधिक प्रयत्न भी यदि करना पड़े तो मनुष्य को करना चाहिए। और विपरीतम तु वर्जयेत्, और उसके विपरीत जो कर्म है उन सबको छोड़ देना चाहिए। श्लोक पर आधारित प्रश्न इस प्रकार हैं। एक पदेन उत्तरत कस्य परितोषः स्यात्, उत्तर हो जाएगा अंतरात्मनः। किम कुर्वतः परितोषः स्यात्, उत्तर हो जाएगा कर्म। पूर्ण वाक्येन उत्तरत किम तु वर्जयेत्, क्या छोड़ देना चाहिए, तो विपरीतम कर्मम वर्जयेत्। वर्जयेत् इति पदे कः लकारः, उत्तर हो जाएगा विधिलिंग। अंतरात्मनः इति पदे का विभक्ति, तो उत्तर हो जाएगा षष्ठी विभक्ति एक वचन। अगला श्लोक है दृष्टिपूतम न्यसेत् पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत् सत्यपूतां वदेत् वाचम मनःपूतं समाचरेत्। दृष्टि से पवित्र करके पैर रखना चाहिए, अर्थात हमें अच्छी तरह से देखभाल कर ही अपना कदम आगे बढ़ाना चाहिए। वस्त्रपूतम जलम पिबेत्, और कपड़े से पवित्र करके हमें जल पीना चाहिए। और सत्यपूताम वदेत वाचम, सत्य से पवित्र करके हमें वाणी बोलनी चाहिए। मनःपूतम समाचरेत्, और मन से पवित्र करके हमें आचरण करना चाहिए। प्रश्न है एक पदेन उत्तरत केन पूतम जलम पिबेत्, तो उत्तर हो जाएगा वस्त्रपूतम। केन पूताम वदेत वाचम, उत्तर हो जाएगा सत्यपूताम। पूर्ण वाक्येन उत्तरत कथम समाचरेत्, मनःपूतं समाचरेत्। तीसरा प्रश्न है निर्देशानुसारम उत्तरत वदेत इति पदे कः धातु, इस पद में कौन सी धातु है, तो उत्तर हो जाएगा वद। पिबेत इति पदे कः पुरुषः, उत्तर हो जाएगा प्रथम पुरुषः। धन्यवाद।